स्टूडेंट आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर 8 और इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसको हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से सबसे मीनिंग है, इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली ये अपन लोग का क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री मिलकर बना हुआ है और इसके हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मिलता है ट्राई और एक मिलता है हमें गॉन और एक हमें मिलता है मेट्रॉन। ठीक है, तो ये ट्राई का मतलब होता है, ट्राई मीन्स होता है 3। क्या होती है? 3। क्लियर। और ये गॉन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, मेजर। ठीक, क्लियर हो गया। ये हमारे क्या है, ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मतलब 3 और गॉन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन यानी मेजर करना, यानी कि ये सब मिलके हमें एक मिलता है ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हमें क्या करना है, साइड को मेजर करना, उसी को अपन लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और इसका अपन लोग डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम में इजिप्ट में और बेबीलोन में। तो वहाँ से ये डिस्कवर किया गया है और हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से, ये जो मैथमेटिकल टेक्निक लगाते हैं, इससे हम सारे ट्रायंगल को यूज़ कर लेते हैं और इसे हम इजली उसके साइड्स को मेजर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो सबसे ज़्यादा एंगल यूज़ की जाती है, तो फर्स्ट टर्म उसको यूज की जाती है राइट ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, जो कि हमारी कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। और ये मैथमेटिकल इंजीनियर्स एस्ट्रोनॉमर में जो अर्थ से प्लानेट और स्टार की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टार्स और प्लानेट का जो डिस्टेंस होती है अर्थ से, उसको अपन लोग मेजर करते हैं। काफ़ी ईजिली हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें हम एक क्या करेंगे, जिस ट्रायंगल को मेजर करेंगे उस ट्रायंगल का नाम है राइट ट्रायंगल, जिसकी एक साइड कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, और उसके सामने में जो होगा वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, कैसा होना चाहिए, जो एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो ये कैसा होता है राइट ट्रायंगल में, तो सबसे पहले इसको समझते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन दिखाई देती है, ये हमारा क्या होता है, हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होती है। ये क्या हो गया अपन लोग का, 90 डिग्री। और ये इसके सामने जो एंगल यहाँ पे अपन लोग बनाए, ये हमारी क्या कहलाती है, एक्यूट, एक्यूट एंगल, जो लेस देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जो हमारी पॉइंट होती है सारी क्या होती है, वर्टेक्स होती है, जो कि अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी एंड सी। ई को बोलते हैं अपन लोग वर्टेक्स, जो कि ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे। और ये चीज़ें होती है, और ये हमारी साइड्स होती है, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। इस साइड्स का राइट ट्रायंगल में इसका नेमिंग होती है। तो ये जो हमें ये जो लेडर के फॉर्म में जो दिखाई देती है, जो हमें ये लेडर के फॉर्म में दिखाई देती है, ये हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और ये इसके जो ये नीचे वाली जो लाइन देते हैं, जिस एंगल पे ये हमारा एक्यूट एंगल बनता है, ये हमारी क्या कहलाती है, बेस। क्या कहलाती है, तो ये लाइन होती है बेस। क्लियर हुआ। और इसके जस्ट ये हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन, जिसको बोलते हैं अपन लोग अपोजिट साइड्स। ये हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये अपन क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल सी। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर को अपन लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल सी। क्लियर हो गया। इसको शॉर्टकट फॉर्म में अपन लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपन लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसी ट्रायंगल को हमारे पास क्या होगा, अगर बेस हमें गिवन होगा और परपेंडिकुलर गिवन होगा, तो हमें हाइपोटेनियस को फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, हम इस एंगल, इस साइड को फाइंड करने के लिए हमें एक थ्योरम मिलेगी। उस थ्योरम के हेल्प से अपन लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। वो थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है उसका, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास जो लिस्ट
मतलब हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए या परपेंडिकुलर को या बेस को फाइंड करने के लिए हमें जो थ्योरम का यूज करेंगे उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहलाती है? ये सिर्फ ओनली वैलिड राइट ट्राइएंगल के लिए वैलिड है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? तो राइट ट्राइएंगल जिसकी क्या होनी चाहिए? साइड 90 डिग्री होना चाहिए। ये सिर्फ ये थ्योरम उसी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है तो मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ। राइट ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं राइट ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो यहाँ पे होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये हाइपोटेन्यूस का अपन लोग शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एच का स्क्वायर, इसको लिखेंगे पी का स्क्वायर, और ये हमारे क्या कहलाती है? बी को बी स्क्वायर। ये हमारी जो फार्मूला होती है इसी के हेल्प से अपन लोग क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या करते हैं? किसी भी साइड को अपन लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम, और ये हमारा बेस होती है जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कुछ इसके रेशियोज होते हैं। अब ये इसमें कुछ रेशियोज होते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। और इधर हमारे क्या है? ये मान लो ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? तो हमें कॉस थीटा दिलाती है। क्या दिलाती है? कॉस थीटा। और वाई एक्सिस में हमें क्या मिलता है? ऑलवेज साइन थीटा मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये हमेशा क्या मिलते हैं? हमें जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा। जनरली हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? जनरली 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो एक्स एक्सिस में क्या मिलता है हमें? तो ओनली कॉस थीटा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमें क्या मिलता है? कॉस थीटा। सेकेंड क्या है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हमें क्या मिलेगा? तो वाई एक्सिस में ऑलवेज हमें क्या मिलती है? साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे जो जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साइन थीटा और कॉस थीटा। और इन दोनों को अपन लोग जो रेशियो फाइंड करते हैं, यानी कि इसके बीच का जो हमें रेशियो मिलता है, कैसा? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इनके बीच का जो रेशियो हमें मिलता है, सॉरी, यहाँ पे इनके बीच का जो रेशियो मिलता है, ये नहीं है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इनके बीच का हमें जो ये स्लोप लाइन मिलती है इसको बोलते हैं स्लोप। ये होती है स्लोप। ये जो स्लोप मिलते हैं इसी के बीच का हमें मिलता है, इन दोनों को रेशियो करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा। तो हमें जो रेशियो मिलता है, रेशियो ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, वो हमें क्या मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा रेशियो, तो वाई यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस, यानी कि हमें ऊपर मिलेगा कॉस, यानी कि सॉरी, ऊपर मिलेगा हमें वाई एक्सिस और नीचे हमें क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस। तो ऊपर हो गया यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो हमें रेशियो मिलता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? tan थीटा। जनरली हमारे फंक्शन कितने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 ही होते हैं, एक वाई एक्सिस में होता है, एक एक्स एक्सिस में होता है। जो इनका रेशियो जो हमें मिलता है जिसको स्लोप बोलते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी कि tan थीटा। tan थीटा क्या होती है? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ गया? तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल गिवन हो और उसमें हमारे पास 2 साइड गिवन हो और एक साइड अननोन हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं? तो ये सिर्फ वैलिड होती है हमारे पास सिर्फ
राइट ट्रायंगल के लिए, तब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है जिसकी एक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर और एक साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या है राइट ट्रायंगल, यानी कि ये हमें लेंगे एंगल बी हो गया और ये एंगल ए और ये एंगल सी। तो यहाँ पे जिस साइड पे हमें एक्यूट एंगल मिलता है उसी के रेस्पेक्ट में अपन लोग क्या करेंगे, इसका साइड को अपन लोग क्या करेंगे डिसाइड करेंगे कि यह हमारी लाइन क्या है, बेस है कि परपेंडिकुलर है। तो जिस साइड पे जिस एंगल पे हमें एक्यूट एंगल मिले इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। जहाँ पे एक्यूट एंगल मिलेगा वो हमारी क्या कहलाएगी बेस। जस्ट इसके अपोजिट हमें जो मिलेगा वो परपेंडिकुलर। और ये हमारी जो फिक्स लाइन होती है, ये लेडर जो दिखाई देती है हमारी हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनियस दिखाई देगी। ठीक है, ये कहीं पे चेंज नहीं, सिर्फ हमारी चेंज किस पे होती है तो बेस और परपेंडिकुलर। ये कैसे चेंज होती है तो एक्यूट एंगल को रिप्लेस करने पे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, अगर मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है ये राइट ट्रायंगल है जिसकी एंगल कितनी है 90 डिग्री, और एंगल क्या हम बन रहा है हमारे यहाँ पे बन रहा है, ये सपोज कर का ए बी एंड सी। एक्यूट एंगल कहाँ पे बन रही है पॉइंट ए पे बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन हमारी कहलाएगी ये कहलाएगी बेस और ये हमारी लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। और ये हमारी जो हाइपोटेनियस होती है ये क्या होती है फिक्स होती है, ये दोनों में क्या होती है कहीं भी नहीं चेंज होती है। ये हमारी लाइन जो होती है ये हाइपोटेनियस फिक्स होती है, सिर्फ चेंज क्या होती है तो परपेंडिकुलर और बेस। तो जैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल चेंज होती है अगर रिप्लेस होती है तो ये जिस पे बनती है जिस लाइन पे वो हमारी बेस हो जाती है और उसके सामने होती है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया तो ये हमारी लाइन होती है बेस और ये हमारी लाइन होगी परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होती है एक राइट ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे क्या है एक राइट ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है एक यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अब इसमें हम क्या करेंगे बहुत सारे लाइनें बनाएंगे। मान लो यहाँ पे क्या होती है एक और हमने ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल हमने और बनाया। मान लो ये ट्रायंगल क्या है ए है बी है और ये सी है, और ये हमारी ट्रायंगल का हो गया मान लो ई, नीचे का हो गया मान लो ई डैश, ऊपर क्या है डी, नीचे क्या है डी डैश। तो इसमें हमें 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल दिखाई दे रही है। कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है तो सपोज कर लो कितना 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे राइट ट्रायंगल गिवन है और इसमें हमारे एंगल क्या है एक ही है, एक ही एंगल पे हमारे जो एक ही एंगल पे बहुत सारे ट्रायंगल मिलते हैं, तो इन सब का जो हमें रेशियोज मिलेगी सेम मिलेगा, इन सब का रेशियो मिलेगा ऑलवेज कैसा ऑलवेज रेशियो कैसे मिलेगी हमें सेम मिलेगी। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा इक्वल हमें कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा tan थीटा मिलेगा। सबकी हमें क्या मिलेगी जो साइन मतलब साइन थीटा का मतलब कि अगर हमें इस एंगल में सॉरी यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये लाइन को लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर साइन थीटा इसमें अगर मान लो इस एंगल के लिए हमें मिल रहा है कि ट्राइंगल ई डैश एंड सी, इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है जो वही हमें मिलेगा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी एंड सी की वैल्यूज क्या मिलेगी हमें साइन थीटा के इक्वल मिलेगी। क्लियर हुआ। फिर से मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ट्राइंगल हमें सपोज करो यहाँ पे एक और ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हमने राइट ट्राइंगल बनाया और यहाँ पे हमें क्या है 90 डिग्री, और इसमें हमने एक और ट्राइंगल बनाया, एक और हमने इसमें ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया। तो ये ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। यहाँ पे भी हमने ट्राइंगल का नाम दे देते हैं डी एंड डी डैश ई एंड ई डैश। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल मिलेगा क्या ए बी सी, ए बी सी में जो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी वो हमें ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल में सी डी डैश एंड डी, इसमें भी हमें साइन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी तो इक्वल मिलेगी। तो देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी यानी कि साइन थीटा इक्वल
ट्राइंगल सी डी डैश एन डी इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों कैसे मिलेंगे, साइन थीटा की वैल्यू इक्वल मिलेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। उसी तरीके से हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी कैसे मिलेगी, इक्वल मिलेगी। टेन थीटा की वैल्यू भी कैसे मिलेगी, हमें इक्वल मिलेगी। क्लियर हो गया। सेकेंड कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेकेंड केस में हमें क्या मिलेगा, कंडीशन या सेकेंड दोनों बोल सकते हैं। सेकेंड केस में अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और इसके एंगल एक एंगल पे बन रही है, मान लो ये 90 डिग्री ए बी एन सी, तो यहाँ पे हमें अगर इस ट्राइंगल पे हम क्या करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं, सभी को यहाँ पे अलग अलग एंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो इस कंडीशन में हमें जो भी ट्राइंगल्स मिलेंगे, मान लो यहाँ पे ये चीज़ें मिली हमें, तो इस कंडीशन में हमें मान लो ये आया, ये हमें मिला, तो इस कंडीशन में हमें जो भी रेशियोज फाइंड होगी ट्राइंगल ए बी सी में, जो हमें साइन थीटा की वैल्यूज मिलेगी वो नॉट इक्वल हमें मिलेगी, मान लो इसका डी डैश और डी, तो यानी कि हमें क्या मिला, सी डी एंड डी डैश में हमें जो मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू वो ऑलवेज नॉट इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अगर एंगल चेंज होती है और उसमें हमें अगर रेशियोज फाइंड करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमें उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। अगर हमें एक ही ट्रायंगल है और उसी एक ही एंगल पे बहुत सारे हमें ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा इस कंडीशन में, तो हमें उसकी जो रेशियो फाइंड करना होगा वो कैसे होंगे, इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, तो मान लो यहाँ पे क्या है, थीटा डिग्री। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, तब हमें क्या करना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एन सी, और बी क्या है, तो 90 डिग्री है, तो इसको अपन लोग लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4 का दिया, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16 प्लस 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेंगे तो हमें सामने में क्या होगा, √5, तो एच इजकल टू कितना मिला, यानी कि एच की वैल्यू हमें क्या मिला, 5, तो ये हमें मिला 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये ट्राइंगल को, तो हमने यहाँ पे सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, थर्ड हमारा क्या होता है, टेन थीटा। क्लियर हो गया। और इन्हीं का रेसिप्रोकल हमें मिलता है, साइन का रेसिप्रोकल मिलता है, रेसिप्रोकल, तो कॉसेक थीटा, इसका मिलता है हमें सेक थीटा, और ये हमें मिलता है कॉट थीटा। क्लियर हो गया। अब ये साइन थीटा होता क्या है, इसको समझते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये 3 है और ये 5 है, ए बी सी, और एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो सी पे बन रहा है। एक्यूट एंगल कहाँ बने, सी पे बन रही है। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग हम, ये हमारी लाइन क्या होगी, बेस, और ये हमारी लाइन होगी परपेंडिकुलर, ये होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा किस पॉइंट पे हमें मिल रहा है, किस वर्टेक्स पे मिल रही है, तो सी वर्टेक्स पे मिल रही है, तो सी के अकॉर्डिंग ये हमारी बेस होगी और ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यूज क्या होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होती है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है 4, हाइपोटेनियस कितना दिया है 5, तो ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड दिया है
कि अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना होगा तो कॉस थीटा क्या होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, बेस की वैल्यू 3 दिया, हाइपोटेनियस कितना दिया 5। ये हमारा आंसर। थर्ड नंबर टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 और बेस कितना दिया है 3। यही हमें फाइंड करना होता है। जस्ट इसके रेसिप्रोकॉल, तो रेसिप्रोकॉल यानी कि उल्टा इसका क्या होता है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा की उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो जस्ट इसको उल्टा करते हैं h/p। तो h/p हो गया था यानी कि 5/4। क्लियर हो गया। ये हो गया सेकेंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो b/h। तो b की वैल्यू कितना है 3/5। थर्ड नंबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है b/p। तो b की वैल्यू कितना दिया है 3 और p की वैल्यू दिया है 4। यही हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको अपन लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं अपन लोग एक्सरसाइज 8.1 को और उसको समझते हैं और क्या है वो।